अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 228। अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 10.6। 10.6 मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कीपिंग इन व्यू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे। Cl2 बाय 2Cl माइनस इज इक्वल टू 1.36 और दूसरी आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है डेट इज़ Br2/2Br। ठीक है। और थर्ड आपको क्या दी हुई है, आयोडीन की I2/2I माइनस। ये तीनों वैल्यूज आपको दी हुई हैं और दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन ऑफ आयोडाइन आइंस। और बी पार्ट इसका है वाई ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोराइड आइन। मैं आपको ये क्वेश्चन बेटे अभी रिटन फॉर्म में करवाती हूँ। बी पार्ट इसका अगर हम देखें, यहाँ पे हमें क्या दिया है, गिव आंसर यूजिंग ई नॉट वैल्यू। आपको वैल्यूज दे दी हैं तीन। ठीक है। और आपसे पूछा है वाई ए जी प्लस सी आर प्लस एंड एफ ई टू प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग। एक्सप्लेन द रीज़न। आपने इसमें रीज़न देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। पार्ट 2 है अरेंज ए जी सी आर एंड एफ ई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स। तो थोड़ा सा ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्विक चेक 10.6 के दो पार्ट्स हैं। पहले हम करेंगे इसका ए पार्ट। तो आप लोग मेरे साथ साथ बेटे इसको कंप्लीट करें। हम शुरू करते हैं क्विक चेक 10.6। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए। एज यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग देंगे अपनी 10.6 क्विक चेक 10.6 की। ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक QUICK क्विक चेक 10.6। ठीक। ए पार्ट पहले करेंगे हम। इसका ए पार्ट के दो पार्ट्स हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी। ठीक है। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन ऑफ आयोडीन आइन। ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग अभी हम लिखेंगे। आपने एक पहला इसका जो पहला पार्ट है ए पार्ट है। ए पार्ट के बाद आगे फर्दर इसके दो पार्ट हैं। पहले ए ही करते हैं। ठीक है। मैं ए पहले करवाऊंगी। ए में आपसे पहले पूछा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कीपिंग इन व्यू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। आप इनको एक्सप्लेन करोगे। हमें तीन चीज़ें दी गई हुई हैं और ये वैल्यूज जो आपको गिवन है ये इंडिकेट करती हैं कि हाउ इजीली द हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। हैलोजेंस आपको तीनों दिए गए हैं और आपको ये बताया गया है कि हैलोजन दो हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। आप लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, दीज वैल्यूज बेटे इंडिकेट how easily the halogens acts as oxidizing agent। क्लियर। और जब ई नॉट वैल्यू आपकी हायर हो तो वो आपका स्ट्रोंगर होता है। ठीक है। द हायर द ई नॉट वैल्यू, जितनी ई नॉट की वैल्यू बेटे हाई होती है उतना उसका क्या मतलब होता है कि द स्ट्रोंगर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्ट्रोंगर द ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजेंट। क्लियर हो गया। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपसे ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट पूछा गया है। उसका आंसर मैं यहाँ पे दूंगी आपको। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन ऑफ आयोडीन आइन, आयोडाइडाइन। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये स्टेटमेंट बेटे इनकरेक्ट है। इट्स लाइकली मीन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन और ब्रोमीन आइन।
जो एक्वस सोल्यूशन आयोडीन का होता है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटे आपको, आयोडाइड आयन लिखा हुआ है, तो आयोडाइड नहीं आएगा, ब्रोमीन ऑफ आयोडाइड लिखा हुआ है ना, तो वो ये ऐसे नहीं है। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है, इस स्टेटमेंट को किस तरह से होना चाहिए था, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन और ब्रोमीन आइंस। ठीक है, नॉट आयोडाइड आइन, बल्कि सिंपल यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन आइंस आएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलेंगे, अगर हम इसको आगे फर्दर बताएंगे, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दोगे, तो आप क्या लिखोगे कि आयोडीन जो है बेटे, आयोडीन हैज लोअर ई नॉट वैल्यू। आपको तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं, तो अगर आप गौर करो तो आयोडीन की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, ऐसे ही है ना तीनों, अगर देखो, देन बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन वैल्यूज जो हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आयोडीन की ई नॉट वैल्यू जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन जो है बेटे, आप क्या लिखोगे, आयोडीन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और इसका और क्या हो जाएगा कि जो आयोडाइड आपसे पूछे हैं, आयोडाइड आइन, उसके बारे में हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि आयोडाइड आइन जो है कैन बी ऑक्सीडाइज टू आयोडीन बाय Cl2 एंड Br2 बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ई नॉट वैल्यू है बेटे वो हायर होती है। ठीक है, और तीसरी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आयोडीन जो है ये ब्रोमीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आप यहाँ पे लिखोगे आयोडीन, सिंपल हम लिख देते हैं, आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज यहां पे आपके पास आ जाएगा, आयोडाइन कैन नॉट ऑक्सीडाइज ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग as an oxidizing agent। क्लियर, ये हमारा ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया। नाउ मूव टूवर्ड सेकेंड पार्ट। सारा बेटे मैंने रिटर्न फॉर्म आप लोगों को लिखवाई दिया, ये एज इट इज़ ही उतार लो, मैंने डिक्टेट नहीं करवाया ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो। वाई ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोराइड आइंस, ब्रोमीन क्लोराइड आइन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, उसका रीज़न क्या है। आपको अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन की ई नॉट वैल्यू भी दी हुई है, और साथ ही आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास ब्रोमीन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.07 दी हुई है, क्लोरीन की ई नॉट वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.36 दी हुई है। ठीक है, ये तो गिवन है, यही आप यहाँ पे पहले राइट करोगे, देन हम लोग लिख लेंगे क्या, सिंस Cl2 इज, क्लोरीन जो है बेटे ये क्या है, क्लोरीन इज स्ट्रोंगर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ई नॉट की ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप यहां पे ऐसे ही राइट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन Br2। ठीक है, फुल स्टॉप,
Br2 यानी कि ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cl माइनस आइंस टू Cl2। इज डेट क्लियर बेटे? इसका सिंपल आप लोग ये आंसर देंगे और इसको एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या बनता है, Br2 प्लस Cr, ठीक है, इनको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है। और ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद, इसको किस तरह लिख लोगे या मैं बता ही दूं यार बेटे, बता दो, ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोराइड आइंस, ठीक है, ये Cl आइंस है ना, विद क्लोराइड आइंस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसका रीजन भी आपने देना है, वाई, क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज बेटे आगे आप लिखें, बिकॉज द SHE, मैंने यहाँ पे SHE लिख दिया, SHE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो आप लोगों को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज, इसको रहने देते हैं, बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज हायर देन that of bromine. Therefore, Br2 is not strong enough to oxidize Cl माइनस टू Cl2, ठीक है बेटे। ये मैंने आपको रिटन फॉर्म में क्विक चेक 10.6 के दो पार्ट्स दिए हुए थे हमें। 10.6 का पहला पार्ट था ए के फर्दर दो पार्ट्स थे ए एंड बी। मैंने ए एंड बी आपको सारे के सारे जो है वो रिटन फॉर्म में राइट करवा दिए हैं। यहाँ से देख के आप लोग इजीली जो है अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। गिव रीजंस, आपने आंसर्स देने हैं यूजिंग ई नॉट वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक है, और दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। पहला हमसे पूछा है विच ऑफ AgCr प्लस Fe इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग। आपने ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, और आपने अपने रीजन जो हैं वो भी एक्सप्लेन करने हैं, लीस्ट क्यों है और स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करोगे। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। हमें यहाँ पे बेटे ई नॉट वैल्यूज तीनों की क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपने क्या बताना है? स्ट्रॉन्गेस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपसे उन्होंने क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, आपने ये बताने हैं। आप यहाँ पे बताओगे कि सबसे पहले तो आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखो। पहले आप बताओ स्पीशी डेट गेन, स्पीशी बेटे यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखो, स्पीशीज डेट गेन इलेक्ट्रॉन्स get reduce, ठीक है, are called oxidizing agents। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। पहले आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग।
यही क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप डेफिनेशन लिखोगे किसकी, more easily reduce, एक सेकेंड, most easily reduce stronger oxidizing agents are called आप सिंपल यहाँ पे मैं आपको जो बात समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि मोर इजली रिड्यूस स्ट्रॉन्गर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दे हैव हायर HIGHER हायर ई वैल्यू। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो आपसे उन्होंने पूछे हैं दो, यहाँ पे मेन चीज़ें पूछी हैं आपसे। उन्होंने पूछा है कि आपने बताना है कि बेटे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, डैट इज Ag+। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, Ag+, और इसकी वैल्यू कितनी आपको दी हुई है, 0.8V। ठीक है, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी थी, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे है Cr2+, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, E0 वैल्यू इसकी है -0.91 वोल्ट। ठीक है, आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे दो चीज़ें पूछी थी, दोनों ही जो हैं हमने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया और उनको राइट भी कर दिया। अभी बी के हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, बी के दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट 2। ए हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ वी विल मूव टूवर्ड पार्ट 2। एक्सप्लेन द रीजन, वो तो आपने ऊपर वाले का एक्सप्लेन हमने रीजन कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अरेंज AgCr एंड FR इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स। आपने इनको बेटे इनके ऑर्डर जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सिर्फ लिखना है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। और उसको आप बताओगे भी बेटे, आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे कि हायर द रिड्यूसिंग पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट इज द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल higher the reduction potential, stronger is the oxidizing agent. Clear? And second thing, यहाँ पे आपसे पूछा उन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी हम बता देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटे, मेटल्स, और यहाँ पे हमें क्या मेटल्स दिए हैं, 3 दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं, Ag, Fe और Cr, that loss electrons, यानी कि they get oxidized। लोअर, पहले हमने हायर के बारे में बात की, अब हम लोअर के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोअर E0 ऑफ देयर कंजुगेट आइन बेटे मीन्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर आपसे क्या लिखा था, और आपसे पूछा था उन्होंने कि आप इनका ऑर्डर बताएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका ऑर्डर भी लिख देते हैं।
कौन सा ऑर्डर आपसे पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर्स। तो आप कैसे लिखोगे? पहले आपके पास ए जी लेस देन एफ ई लेस देन क्या आ जाएगा? सी आर। ये मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने यहाँ पे इनका ऑर्डर लिख दिया, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स। क्लियर हो गया? तो हमने आज ज़रा थोड़े सारे ये हमारे लेंथी थे क्वेश्चन, सारे के सारे मैंने आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे जो है करवा दिए हैं। क्विक चेक 10.6 का ए पार्ट था हमारे पास। ए पार्ट के आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे, दोनों के दोनों मैंने आपको राइट करवाए। फिर आपके पास पार्ट बी था। पार्ट बी के भी बेटे हमारे पास 2 ही पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड देन पार्ट 2, दोनों के दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। ये आप लोगों ने एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पे उतार लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक था हमारा, जो हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, क्विक चेक ने काफ़ी टाइम ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डेट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो आप मेरे साथ इसको शुरू करें। आपकी बुक का पेज नंबर है 229, ठीक है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 229, फर्स्ट ईयर बेटे। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 10.15, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल भी इसको कहते हैं। अ सेल इन विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली in exothermic redox process with oxidation at the anode and reduction at the cathode. A galvanic cell is designed to take advantage of spontaneous transfer of electron. A galvanic cell is also known as voltaic cell, for example Daniell cell and dry cell etc. Clear है? फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस 2E Zn वोल्टेज कितना है? 0.076 वोल्ट. In order to measure the electrode potential relating to the half equation Cu2 plus 2ECu, a pure copper rod is placed in a solution of copper ion, for example copper 2 sulfate solution. This Cu2 plus by Cu system is called half cell. The following standard conditions are used to make the half cell. The conditions are: the copper ions have the concentration of 1 mole per decimeter cube. The temperature is 25 degrees centigrade. The copper rod must be pure. If we connect two half cells together, we have made an electrochemical cell. We can measure the voltage between these two half cells. Figure 10.7 shows Cu2 plus Cu half cell connected to Zn2 plus Zn half cell to make a complete electrochemical cell. Half cells are connected together using wires connecting the metal rod in each half cell to a high resistance voltmeter. The electron flowed through this external circuit from a metal with the more negative or less positive electrode potential to the metal with the less negative or more positive electrode potential. Number 2, a salt bridge to complete the electrical circuit, allowing the movement of ions between the two half cells so that ionic balance is maintained. A salt bridge does not allow the movement of electron. A salt bridge can be made from a strip of filter paper or other inert porous material soaked in the saturated solution of potassium nitrate. इतना ही हम आज पढ़ेंगे। आगे रिएक्शन इसके जो हैं वो फर्दर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटे आपको बताऊंगी। हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले आती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं या गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं। ऐसा सेल जिससे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, और ये कन्वर्जन जो है ये स्पॉन्टेनियसली हो जाए, यानी कि फ़ौरन हो जाए किसी भी एक्सोथर्मिक रिडॉक्स प्रोसेस में। और इस तरह के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन सिंपल दी हुई है, अ सेल इन विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी into electrical energy take place spontaneously in exothermic redox process, ठीक है।
with oxidation at anode and reduction at cathode। यानी कि बेटे वही जो बात मैंने पहले बताई है कि ये ऐसे सेल हैं जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये स्पॉन्टेनियसली होती है। और ये कहाँ होती है? इन एक्सोथर्मिक रिडॉस प्रोसेस में। और यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन होगी। ठीक है, ये या इसको अंडरलाइन करो, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा? हमारे पास रिडक्शन होगी। गैल्वेनिक सेल जो है बेटे इसको डिज़ाइन किया गया टू टेक द एडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनियस, यानी कि पहले मैंने बताया स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? अचानक एकदम फ़ौरन से पहले जो काम हो जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियसली, आपको पता है। तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में जो इसका एडवांटेज है मेन, ठीक है, बहुत सारे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके बारे में। गैल्वेनिक सेल है, इनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बेटे गैल्वेनिक सेल में जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं, फ़ौरन हो जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टिक सेल भी इसको कहते हैं। और कॉमन एग्जांपल इस सेल की कौन सी है? डैनियल सेल और ड्राई सेल्स। और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दी हुई है वो कौन सी दी हुई है? Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या बनेगा? Zn बनेगा। वोल्टेज कितना होना चाहिए वो भी आपको दे दिया। और इन ऑर्डर टू मेजर द, और अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ इक्वेशन का जो है वो फाइंड करना हो तो देन हम कैसे करेंगे? वो इक्वेशन भी आपको यहाँ पे दी, और ये दोनों इक्वेशंस कल के लेक्चर में भी हम अच्छी तरह डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा कि प्योर कॉपर रॉड जो है बेटे उसको हम प्लेस करेंगे इन द सोल्यूशन ऑफ Cu2+ आयन, ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट यहाँ पे यूज होगा एज ए सोल्यूशन, एज ए इलेक्ट्रोलिसिस CuSO4। और Cu2+ Cu सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज नोन एज हाफ सेल। हाफ सेल की जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो क्या है? ये सेम वही हैं जो हमने कल भी पढ़ी थी ना, वही कंडीशंस हैं यहाँ पे भी। कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है क्या है कि कॉपर आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? हमेशा आपकी 1 पोल पर डेसीमीटर क्यूब। पहली आपकी क्या होगी कंडीशन कि कॉपर आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है डेट स्टैंडर्ड, कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। और तीसरी कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी चाहिए, होनी चाहिए, वो कौन सी होगी? द कॉपर रॉड जो है वो क्या होना चाहिए? आपका प्योर होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमने 2 हाफ सेल को कनेक्ट करना है, और जब वो 2 सेल कनेक्ट हो जाते हैं, हाफ सेल जैसे हमने कल कनेक्ट किए थे बिल्कुल वैसे ही आगे इंशाल्लाह मैं गैल्वेनिक सेल आपको फर्दर इसको ड्रॉ करके अच्छी तरह से लेबल करके एक्सप्लेन करूंगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपने 2 हाफ सेल्स को मैंने क्या कहा? कंबाइन करना है। और जब हम उनको कंबाइन करेंगे हम एक सेल बनाएंगे डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं बिटवीन 2 हाफ सेल्स, ठीक है, जो कि हमें शो करेगा Cu2+ बाय Cu हाफ सेल कनेक्टेड टू Zn2+ Zn हाफ सेल। और ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जब हम लोग हाफ कॉपर और हाफ जिंक वाले सेल को कंबाइन करते हैं। हाफ सेल जो हैं, 2 हाफ सेल्स होते हैं ना, एक ये है एक ये हाफ सेल्स हैं। ये 2 हाफ सेल्स आपस में ज्वाइन कैसे होंगे? ठीक है, ये 2 चीज़ों से 2 यहाँ पे मेन चीज़ें आएंगी जिनके ज़रिए ये दोनों हाफ सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ हमारे पास आती है वायर। वायर के ज़रिए इन दोनों को एक ये मेटल रॉड है, एक ये मेटल रॉड है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है, कल भी बताया था मैंने। तो वायर जो है वो हर हाफ सेल में मेटल रॉड के साथ कनेक्ट होगी, और उस वायर को हम हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के साथ बेटे कनेक्ट करेंगे। ये रॉड, एक ये रॉड, इनको हमने कनेक्ट किया किसके साथ? वायर को। और वायर को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? हमने हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्टार्ट होगा एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम मेटल विद मोर नेगेटिव, या आप कह सकते हो लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे टू द मेटल विद लेस नेगेटिव, यानी कि मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो पहली चीज़ जिससे ये दोनों हाफ सेल ज्वाइन होंगे वो क्या होगी? हमारे पास वायर होगी। और दूसरी चीज़ जो जिससे ये दोनों हाफ सेल ज्वाइन होते हैं डेट इज़ नोन एट साल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं उसको? हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज बेटे एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो अलाउ करता है किस चीज़ को, ये जो बना हुआ है ना, दिस इज़ नोन एज साल्ट ब्रिज,
जो दो हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, और ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आइंस। इसके ज़रिए मूवमेंट ऑफ आइंस होती हैं, इधर से उधर आइन जाते हैं, उधर से इधर आते हैं बिटवीन टू हाफ सेल, ताकि एक आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रह सके, बना रह सके। लेकिन ये जो ब्रिज है डैट इज साल्ट ब्रिज बेटे, ये इट डज़ नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आइंस की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। ये बात आपने याद रखना है, आइंस और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत नोटिसेबल पॉइंट है कि ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आइंस बिटवीन टू हाफ सेल, ठीक है। लेकिन ये ब्रिज अलाउ नहीं करता किसकी मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। तो साल्ट ब्रिज बेटे आगे आता है कि साल्ट ब्रिज किस चीज़ का बना होता है। साल्ट ब्रिज कैन बी मेड फ्रॉम स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर या डिफरेंट टाइप के पोरस मटेरियल से। जो में पोरस मटेरियल क्या होते हैं, जिसमें छोटे छोटे से पोर्स हों, सुराख हों, कुछ मटेरियल्स तो वहाँ से पास हो जाएं, लेकिन कुछ मटेरियल को वो उसमें से पास ना होने दे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि आयन जो हैं उनकी ट्रांसफ़र तो हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। क्लियर। तो ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये स्पेस फिल्टर पेपर का बना होता है, और फिल्टर पेपर को जो है वो सो किया जाता है इन द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में उसको डिप किया जाता है पहले। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगी, उसकी लेबलिंग करेंगे, और उसको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम गैल्वेनिक सेल ही को कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।